नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले कुछ समय से लगातार हम सुंदर कांड के प्रारंभ में हनुमान अष्टक के रूप में प्रसिद्ध हनुमान जी के 8 गुणों की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात अतुलित बलधामम, स्वर्ण शैलावदेहम, दनुजवन कृशानम, ज्ञानी नामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। इस तरह से हनुमान जी के जीवन को समझने का और उनके जीवन की अद्भुतता को समझने का प्रयास हम लोग कर रहे थे। आइए अब हम कथा में प्रवेश करें। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, सुंदर कांड की जो कथा है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वह है मां जानकी की खोज, मां सीता तक पहुंचने की यात्रा। हनुमान जी मां सीता की खोज में जाते हैं, मां जानकी की खोज करते हैं और भगवान राम को मां जानकी का संदेश देते हैं। ये सुंदर कांड की कथा का मूल जो है वो पहलू है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सुंदर कांड की कथा का आधार है मां सीता तक पहुंचना, मां सीता को प्राप्त करना। अब मां सीता के स्वरूप को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में व्यक्त किया गया है। कहीं तुलसीदास जी कहते हैं, सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। अर्थात सीता जी को भक्ति स्वरूपा वो मानते हैं। कहीं पर मां सीता को मुक्ति स्वरूपा भी कहा गया, शक्ति स्वरूपा भी कहा गया है। आप जानते हैं जिस तरह से भगवती को अलग अलग नाम से अलग अलग रूप से जाना जाता है, इसी तरह से मां सीता को भी अलग अलग रूप और अलग अलग भाव से जाना जाता है। लेकिन आप सब एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान राम नारायण के अवतार हैं, और राम अगर नारायण के अवतार है तो उनकी अर्धांगिनी कौन होगी? उनकी अर्धांगिनी सीता लक्ष्मी स्वरूपा ही होगी, क्योंकि नारायण की अर्धांगिनी लक्ष्मी है। और इसलिए मां सीता को लक्ष्मी स्वरूपा भी माना जा सकता है। मां जानकी के स्वरूपों की चर्चा हम लोग पहले भी शायद कभी किए हैं और आगे और हम करेंगे। हनुमान जी की इस यात्रा को, जिसमें वो सीता मैया तक पहुंचते हैं, मां सीता की खोज करते हैं, इस यात्रा को कई पहलुओं से समझने की आवश्यकता है। हम प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में अलग अलग प्रकार से
इस यात्रा को हम समझने का प्रयास करें। लेकिन आज सबसे पहले मां सीता को लक्ष्मी स्वरूपा मान करके हम उस रूप के आधार पर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मां सीता लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी का अर्थ आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मी यानी धन, संपदा। और आज का युग जिसके बारे में कहा जाता है अर्थ प्रधान युग है। धन की आवश्यकता सबको है। देखिए, एक बात यहां मैं आपसे निवेदन कर दूं, भक्ति के मार्ग पर कोई चल पाता है, सब नहीं चल पाती। या और मुक्ति की बात करें, वैराग्य की बात करें, बहुत सारी बातें, लेकिन हर आदमी नहीं उस यात्रा पर चल पाता है। लेकिन धन हर आदमी की प्रथम प्राथमिकता है। लक्ष्मी हर आदमी पाने के लिए प्रयत्नशील है, चाहे गांव का रहने वाला हो, चाहे शहर का रहने वाला हो, चाहे वो गृहस्थी हो, यहां तक कि सन्यासियों को भी बिना धन के जीवन चलाना संभव नहीं। उनके भी आश्रम की व्यवस्था चलाने के लिए धन की उन्हें आवश्यकता होती है। मैं आलोचना के रूप में नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह सृष्टि के अंदर अनिवार्यता है। आप मंदिर का निर्माण करें, आप सत्संग का आयोजन करें, आप यज्ञ करें, आप तीर्थ यात्रा करें, बिना धन के क्या कर पाएंगे? कोई धर्म का आचरण नहीं हो पाएगा। इसलिए लक्ष्मी की प्रधानता है, और इसलिए मैं इस चरित्र की चर्चा इस रूप में सबसे पहले आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं कि यह सीता लक्ष्मी स्वरूपा है, जिसके लिए हनुमान जी आगे बढ़ते। पर यहां एक बात और मैं आपको बता दूं, सीता को 4 लोगों ने पाने का प्रयास किया, केवल अकेले हनुमान जी नहीं है। मां सीता को 4 ने पाने का प्रयास किया। अब वो 4 कौन कौन से पात्र हैं, थोड़ा सा आप उसको ध्यान देकर समझेंगे। सबसे पहले जनक जी ने भी सीता को पाया। भगवान राम ने भी धनुष तोड़कर सीता को पाया। रावण ने छद्म वेश बना करके, साधु का वेश बना करके, छल कपट के द्वारा ही सही, लेकिन सीता को पाने का प्रयास किया। और हनुमान जी ने भी सीता को पाने का प्रयास किया। तो ये 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सीता को पाने का प्रयास किया, जो सीता की तरफ आगे बढ़े। सीता माने कौन? लक्ष्मी। यानी सीधे शब्दों में कहूं कि लक्ष्मी को पाने का प्रयास 4 लोगों ने किया। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 4 प्रकृतियां ऐसी होती हैं, 4 प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जो लक्ष्मी को पाने में हमारे बीच में आती है। चारों ने लक्ष्मी को पाया, लेकिन चारों के भाव अलग अलग हैं, और भाव अगर अलग है तो परिणाम भी चारों के अलग अलग है। लक्ष्मी को पाना महत्वपूर्ण नहीं है, हर आदमी लक्ष्मी को पा लेता है। आप जितने व्यक्ति आप अनुभव करिए, धन तो सब पा लेते हैं, कोई कम कुछ ज्यादा, लेकिन धन हर आदमी पा लेता है। लेकिन धन को पाने के बाद का परिणाम बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो परिणाम किस तरह से हमें प्राप्त होता है, ये हमारे भाव पर निर्भर करता है कि हम लक्ष्मी को, धन को किस भाव से प्राप्त करते हैं।
अब ये जो चार नाम मैंने आपके सामने रखे, विदेहराज जनक, भगवान राम, रावण और हनुमान जी, ये चारों के भाव अलग अलग हैं। अब ये भाव कैसे हैं थोड़ा समझिए। राग, वैराग, अनुराग और वीतराग, ये चार भाव हैं, चार अवस्थाएं। राग से पाया रावण ने, राग माने आसक्ति, तो राग से पाया रावण ने। अनुराग से सीता को पाया भगवान राम ने। वैराग की अवस्था हनुमान जी की है, हनुमान जी ने पाया वैराग से, और जनक जी ने सीता को पाया वीतराग से। जनक जी की जो अवस्था है वो वीतराग की अवस्था है। अब इन चारों में सबसे पहले जनक जी ने सीता को पाया, हम उसी क्रम से आगे बढ़ेंगे तो शायद समझना सुविधा में होगा। सबसे पहले जनक जी ने सीता को पाया। आपने शायद पुराणों में कथाएं सुनी होगी, वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आता है, अन्य ग्रंथों में भी इसका वर्णन आता है। जनकपुर में अकाल पड़ा, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, प्रजा कष्ट में दुखी थी। तब विद्वानों ने एक उपाय बताया, जनक जी ने सहर्ष उसको स्वीकार किया और जनक जी ने हल चलाया। और कहते हैं कि जब हल चलाया तो हल का जो नुकीला भाग था उसमें वो कहीं जाकर अटक गया। बाद में देखा तो वहां एक संदूक निकली और उस संदूक में एक कन्या निकली। चूंकि हल के अंतिम छोर को, नुकीले भाग को सीत कहते हैं और उसी के कारण वो संदूक प्राप्त हुई, इसलिए उस कन्या का नाम सीता रख दिया गया। ये सीता जी की कथा शायद आप सबने सुनी होगी। अब विदेहराज जनक को जरा समझने का प्रयास करें। जनक जी पुरुषार्थ कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। हल चलाना पुरुषार्थ है, परिश्रम है, पसीना बहाया उन्होंने। लेकिन ये पुरुषार्थ और परिश्रम, पहली बात तो ये है कि वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को सुखी करने के लिए कर रहे हैं, लोक कल्याण की भावना से। प्रजा के लोग सुखी हों, प्रजा का कष्ट दूर हो, इसलिए उन्होंने ये पुरुषार्थ और परिश्रम किया। हालांकि जब संदूक में से कन्या निकली तो उन्होंने उस कन्या को अपनाया, यानी लक्ष्मी को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन किस भाव से? कन्या भाव से उस कन्या को अपनाया। कन्या भाव से एक विशेष बात समझ में आती, आपने देखा होगा हमारी भारतीय संस्कृति में कन्या को जो है ना, वो पराया धन कहा जाता है, पराई अमानत कही जाती है। कन्या शब्द के साथ ये भाव जुड़ा हुआ भारतीय संस्कृति में। जनक जी ने इसी भाव से सीता को अपनाया और यही वीतराग की अवस्था है। वीतरागी लक्ष्मी को पाता तो है, पर अपनी समझ करके नहीं, बल्कि वो केवल एक रखवाले की तरह से होता है। वो केवल उस धन को, उस संपदा को तब तक संभालने की चेष्टा करता है जब तक कोई योग्य न प्राप्त हो जाए, जब तक कोई सुपात्र न मिल जाए जो उस लक्ष्मी का पालन कर सके, लक्ष्मी को संभाल सके। और भगवान राम जब आए तो जनक जी ने कन्यादान करके राम को सीता समर्पित कर दी। ये है विदेहराज जनक और ये है वीतराग की अवस्था।
वीतरागी लक्ष्मी को अपनाता है, अपने पास रखता है, लेकिन अपनी मान करके नहीं, अपनी बपोती मान करके नहीं, अपनी निजी संपत्ति की तरह से उसको नहीं, बल्कि पराया धन के भाव से। और जब परमात्मा आ गए तो परमात्मा को समर्पित कर दिया। ये भाव है जनक जी का। तो जनक जी के अंदर परोपकार की भावना है। जनक जी के अंदर संपत्ति को अपना मानने का नहीं, बल्कि पराया धन मानने का भाव है। और इसीलिए भगवान राम स्वयं चल करके आए। जो ऐसी वीतराग की अवस्था में होता है, जो इस भाव से धन को ग्रहण करता है, परमात्मा स्वयं चल करके उसके पास आते हैं। आप थोड़ा सा विचार करिए एक बात पर। महाराज जनक ने देश देश के भूपति नाना अनेक राजाओं को निमंत्रण दिया, स्वयंवर रचा। मजे की बात है कि भगवान राम को तो निमंत्रण भी नहीं दिया, बुलाया भी नहीं, न्योता भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी परमात्मा आते हैं और परमात्मा ने आकर के जनक जी के भाव को स्वीकार किया। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि जनक जी ने लक्ष्मी के साथ साथ नारायण को घर बैठे पाया। यह है वीतराग की महानता। लक्ष्मी तो मिली, लेकिन लक्ष्मी के साथ नारायण को भी पाया। बल्कि मैं तो यह कहा करता हूं, जो सौभाग्य जनक जी ने पाया वो शायद किसी ने नहीं पाया। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, राम को कुछ ने केवल राम माना, यानी नर के रूप में माना, लेकिन कुछ ऐसे भी महान जिन्होंने राम को नारायण के रूप में जाना और माना। जैसे गुरु वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि राम साधारण बालक नहीं है, एक राजकुमार नहीं है, बल्कि पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर है। महाराज दशरथ भी जानते हैं, वो कम ज्ञानी नहीं है। महाराज दशरथ भी इस चीज को समझते हैं कि मेरा पुत्र राम केवल एक साधारण नर नहीं है, बल्कि नारायण है, ईश्वर है, परमात्मा है। हाँ, पिता का भाव उनमें जरूर है, और पिता का भाव तो पुत्र के प्रति मोह है, लेकिन वो भी जानते कि परमात्मा। और विश्वामित्र, वो भी गुरु है राम के, और विश्वामित्र जी भी अच्छी तरह जानते हैं कि राम साधारण राजकुमार नहीं है, नारायण है। इसीलिए यज्ञ रक्षा के लिए भगवान राम को लेने आए। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिनु मरहिन निश्चर पापी। विश्वामित्र जी जानते थे कि निशाचर बिना परमात्मा के कोई उनको मार नहीं सकता, और परमात्मा कहां है? बोले वहां अयोध्या में, इसलिए वो लेकर के आए। अच्छा, अब जिसने परमात्मा को जान लिया कि ये पूर्ण ब्रह्म है, परम पिता परमेश्वर है, तो क्या उसकी ये भावना प्रबल नहीं होगी कि वो चरण वंदन करे, चरण धोकर चरणामृत ले? लेकिन मजे की बात यह है, न वशिष्ठ जी को यह सौभाग्य मिला, न विश्वामित्र जी को यह सौभाग्य मिला, न दशरथ जी को यह सौभाग्य मिला। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ और विश्वामित्र राम के गुरु है। गुरु अपने शिष्य को कैसे प्रणाम करे, गुरु अपने शिष्य का चरणोदक कैसे ले? संभव नहीं है। महाराज दशरथ पिता है, पिता अपने पुत्र को कैसे प्रणाम करे, पिता अपने पुत्र का चरणोदक ले? संभव नहीं है। लेकिन विदेहराज जनक अद्भुत भाग्यशाली है, उन्होंने ऐसा रिश्ता जोड़ा, राम से ऐसा नाता जोड़ा। आज भी
अनेक प्रांतों में, खासकर जो माँ जानकी का जन्म स्थान जो माना जाता है मिथिला में, वहां आज भी विवाह के समय ससुर अपने जमाई के चरण धोकर के चरणामृत लेता है। तो जनक जी भगवान राम के ससुर बने और उन्होंने चरण धोकर के चरणोदक लिया। ये सौभाग्य जनक जी को मिला। ये अद्भुत बात है, और ये इसलिए है क्योंकि जनक जी ने सीता रूपी लक्ष्मी को वीतराग भाव से पाया। ये वीतराग की अवस्था की थोड़ी सी बात मैंने करी। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद भगवान राम ने सीता को पाया, लेकिन भाव थोड़ा बदल गया। भगवान राम ने सीता को पाया अनुराग से। अनुरागी भी स्वार्थी नहीं होता है, परमार्थी होता है। आप देखिए, भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए कब उठे? जब विश्वामित्र जी ने कहा, उठऊं राम भंजऊं भव चापा, मेटऊं तात जनक परितापा। जनक जी का संताप मिटाओ। यानी कि राम ने सीता को पाने का प्रयास किया, अपने लिए नहीं बल्कि जनक जी का संताप मिटाने के लिए। तो अनुराग का भाव रखने वाला भी परमार्थी होता है, परोपकारी होता है, उसके जीवन में स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो भी सीता रूपी लक्ष्मी को अपनाता है, स्वीकार करता है। और स्वीकार भी कैसे? नीति और नियम से। हां, लक्ष्मी को पाने के प्रयास कई तरह से लोग करते हैं। चोरी, डकैती, लूटपाट, रिश्वत, 2 नंबर, 3 नंबर, धोखाधड़ी, इन सब प्रयासों से लोग लक्ष्मी को पाते हैं। लेकिन राम के जीवन में यह नहीं है। नियम है, मर्यादा है, सिद्धांत है। धनुष तोड़ा, जो शर्त रखी थी उस शर्त को पूरा किया, और उन्होंने नियम के अनुसार लक्ष्मी को पाया। वो पाया अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन के लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने सीता को अपनाया। ये अनुराग की अवस्था है। चलिए थोड़ा हम आगे जल्दी से बढ़े। रावण ने सीता को पाने का प्रयास किया, ये राग की अवस्था है। कैसे पाया रावण ने सीता को? कपटी मृग को भेजा, यानी छल कपट, भेष बदल करके रावण गया। ये धोखाधड़ी। तो जब छल कपट, धोखा, बेईमानी, अनैतिकता से कोई धन को हड़पता है, अपहरण करता है, उसी को कहते हैं राग। रावण ने राग से सीता रूपी लक्ष्मी को पाया। परिणाम क्या निकला? जब केवल स्वार्थ, आसक्ति और लालच से आदमी धन को पाता है तो उसका कभी कल्याण नहीं होता है। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसका इतना बड़ा कुनबा परिवार हो, आखिर में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहा, सर्वनाश हुआ। लंका जलकर ध्वस्त हुई, अपने साथ अपने पूरे परिवार का सर्वनाश हुआ। और ऐसी रावण की दुर्गति हुई कि आज दिन तक रावण के पुतले जलाए जाते हैं, रावण को ठोकरें मारी जाती है। कोई बाप अपने बेटे का नाम रावण रखना नहीं चाहता। ये रावण का तिरस्कार, रावण का अपमान, रावण का जो है बहिष्कार जगत में, ये उसकी प्रवृत्ति का परिणाम है।
तो रावण ने सीता को पाया राग से। आइए सबसे अंत में जिसकी हम मूल चर्चा कर रहे हैं, सुंदरकांड की कथा में जिनका वर्णन है, वो है हनुमान जी। अब हनुमान जी की बात हम करें, चूंकि सीता को चार ने पाने का प्रयास किया, इसलिए थोड़ी थोड़ी बात मैंने सबकी करी है, लेकिन मुख्य बात हमें हनुमान जी के चरित्र की करनी है। हनुमान जी ने सीता जी को पाया वैराग से। वैराग्य का भाव कैसा होता है जरा समझिए। पहली बात, हनुमान जी स्वयं सीता की खोज में नहीं जाते, बल्कि भगवान राम के आदेश पर राम की आज्ञा से जाते, राम काज के लिए। आपने सुना होगा, हनुमान जी सुषुप्त अवस्था में बैठे थे, सारे बानर चिल्ला रहे थे, निज निज बल सब काहू भाका, पार जाकर संशय राखा। हनुमान जी एक कोने में चुपचाप बैठे हुए थे, यानी कोई लालसा उनमें नहीं है कि धन को पाऊं, कि लक्ष्मी को मुझे पाना है। कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई चाहत नहीं लक्ष्मी की। लेकिन जब कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयों पर्वताकारा, यानी राम काज के लिए तुम्हें लक्ष्मी को पाना अपने लिए नहीं है, राम के लिए, राम काज के लिए। तो हनुमान जी तैयार हुए सीता जी की खोज के लिए, सीता जी को पाने के लिए तैयार हुए। तो बैरागी अपने लिए नहीं करता है। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आप समझते जाइए। जनक जी ने हल चलाया लोक कल्याण के लिए, हनुमान जी को लोक कल्याण से भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो बैरागी है। बैरागी लोक कल्याण की तरफ नहीं जाता है, लेकिन ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का आदेश, ईश्वर के मार्ग पर चलना, यह बैरागी का मुख्य लक्ष्य होता है। तो जब राम ने प्रेरित किया तो हनुमान जी चलने को तैयार हुए, राम जी जाने को तैयार, हनुमान जी जाने को तैयार हुए। अब हनुमान जी चलते। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, वैराग्य का मार्ग सबसे कठिन मार्ग है। राग की तरफ हर आदमी दौड़ जाता है, अनुराग से लक्ष्मी को पाने के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वैराग्य का मार्ग थोड़ा कठिन मार्ग है। पग पग पर परेशानियां हैं, पग पग पर संकट है, पग पग पर आपकी परीक्षा होती है। आप देखिए सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है, आप एक एक करके देखिए। सबसे पहले मैनाक पर्वत सामने आया, जो हनुमान जी से कहता है कि थोड़ा विश्राम कर लो, जल्दी क्या है, अभी बाद में चले जाना। और साथ में वो ये भी बताता है कि तुम्हारे पिताजी और मैं परम मित्र हैं, तुम मेरे पुत्र के समान हो। ये क्या है? बैरागी के मार्ग में सबसे पहली बाधा परिवार की ही होती है। आप जब लक्ष्मी की तरफ जाते हैं, धन की तरफ जाते हैं, तो परिवार सामने आता है। मेरे लिए ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझको ये लाकर देना, मेरा ये काम है, मुझे वो चाहिए। परिवार की अपेक्षाएं बढ़ती है, परिवार की आकांक्षाएं बढ़ती है। हनुमान जी ने एक शब्द के अंदर बात कह दी, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। स्पष्ट कर दिया, परिवार को यह संदेश दे दीजिए कि ये मैं जो कर रहा हूं ये परिवार के लिए नहीं, राम काज के लिए कर रहा हूं। मेरी सारी चेष्टा, मेरा सारा प्रयत्न राम के लिए है, जगत के काम के लिए नहीं है। ये हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया। तो हनुमान जी ने संतुष्ट किया। उसके बाद आगे देखिए, देवताओं ने भेजा सुरसा को। देवता जिनको सहायता करनी चाहिए वो बाधा पहुंचा रहे, सुरसा को सामने भेजा।
ये क्या है सुरसा? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तांस दून कपि रूप दिखावा। इस सुरसा देवताओं के द्वारा भेजी गई। ये बैरागी की परीक्षा ली जाती है कि इसके अंदर कितनी अंदर लोकेशना है, कितनी इसके अंदर धन की चाहत है, कामनाएं अंदर है कि नहीं है, अंदर दबी हुई कुछ भावनाएं तो नहीं है। ये परीक्षा है। पर हनुमान जी ने एक चरित्र से सब कुछ स्पष्ट कर दिया। सत जोजंती आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा बिदा ताहि सिर नावा। हनुमान जी ने अपना छोटा रूप बना करके यह दिखाया कि मेरी अपनी कोई आवश्यकता नहीं है। ये छोटा रूप बताता है कि हनुमान जी ने कहा मेरी आवश्यकताएं बहुत कम हैं, मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। बैरागी तो एक लंगोट लगा करके जीवन व्यतीत कर लेता है। यह हनुमान जी ने बताया कि मेरी अपनी कोई चाहत नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, बहुत छोटा सा जो है वो मेरा जीवन है और मुझे इसमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी आवश्यकताओं को हनुमान जी ने समेट कर कम कर लिया। ये दिखा दिया बैरागी का जीवन ऐसा होता है। अब देखिए उसके बाद बाधाएं एक के बाद एक लगातार आती हैं। छाया पकड़ने वाली सिंह का नामक राक्षसनी सामने आती है। याद रखिए बैरागी को बहुत कुछ मिलता है। छाया पकड़ने वाली का मतलब छाया होती काली, यानी किसी भी तरीके से आलोचना करना और उसे नीचे गिराने का प्रयास करना। बैरागी की आलोचनाएं बहुत होती है, निंदा बहुत होती है। हनुमान जी ने ऐसी निंदा करने वाली सिंहिका को तुरंत समाप्त कर दिया। यानी कि आप ऐसी आलोचनाओं से विचलित न हो। आपकी कोई निंदा करे तो आप उससे विचलित न हो, अपने कार्य पर ध्यान दें और ऐसी प्रवृत्ति वालों को त्याग दें, ऐसी प्रवृत्ति वालों से अपने आप को अलग कर लें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और देखिए आलोचना का सिलसिला कम नहीं होता। आगे और बढ़ते तो लंकड़ी मिलती है। जाने नहीं मरम सठ मोरा, सठ माने मूर्ख कहती है। निश्चित तौर पर बैरागियों को मूर्ख लोग समझते हैं। आलोचना करने वाले कहते मूर्ख है। अरे इतना अच्छा मौका हाथ लगाता, बड़ा आश्रम खड़ा कर लेता, बड़ा कारोबार हो जाता, मूर्ख है ये। ऐसी आलोचना बहुत की जाती है, मूर्ख ठहराया जाता है, गंवार कहा जाता है सच्चे बैरागी को। लेकिन हनुमान जी से विचलित नहीं हुए। कोई निंदा कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, उससे बिल्कुल विचलित मत होइए। हनुमान जी ने एक मुटिका का प्रहार किया। और ये मुटिका का प्रहार क्या है? मुटिका हमारा संकल्प है, मुटिका हमारी जो है वो निर्णायक शक्ति है। हनुमान जी ने बताया मेरा संकल्प दृढ़ है, मेरा निश्चय दृढ़ है। और जैसे ही मुटिका का प्रहार किया, जो आलोचना करने वाली थी ना लंकड़ी, वही क्या कहती है? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। वो अपने आप को धन्य धन्य मानने लगती है। आलोचना करने वाले भी शरणागत हो जाते हैं बैरागी के जीवन में। अब इसके बाद भी हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत अगणित जोधा। मंदिर 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 जाते हैं, सब जगह सीता को खोजते, कहीं सीता पर मिलती नहीं है। बैरागी भटकता है, जगत में घूमता है, तो सब जगह उसे मिलता है धन का दुरुपयोग करने वाले। कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है। ये सब प्रवृत्तियां देखता है बैरागी। और इन सब को देख करके बैरागी निश्चय करता है कि मुझे क्या करना चाहिए।
बैरागी के जीवन में दो बातें होती है, थोड़ा सा अंत में आप समझ लीजिए, दो बातें होती है। एक, अपने आचरण से लोक शिक्षा देना। बैरागी के जीवन को जगत देखता है कि उसका आचरण कैसा है, और दूसरा, राम काज को करने के लिए संपत्ति का। और इसलिए देखिए, बैरागी हनुमान जी ये चाहते तो हनुमान जी सीता जी को उठा करके राम के पास ले आते, इतनी शक्ति उनमें थी, सामर्थ्य उनमें थी। लेकिन बैरागी कभी धन को छूता नहीं है, बैरागी कभी लक्ष्मी को अपने लिए नहीं पाता है। वो तो केवल उतना ही करता है जितना राम का आदेश, राम ने जितना प्रेरित किया है उतना ही वो करता है। तो हनुमान जी का जीवन लोक शिक्षा के लिए प्रेरणादायक भी है, और साथ साथ में भगवत कार्य उन्होंने किया। इसका मतलब ये है, अब देखिए थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। जनक जी बीतराग है, और बीतरागी आत्मकल्याण करता है। भगवान राम अनुरागी है, लोक कल्याण। हनुमान जी ने आत्म कल्याण भी किया और लोक कल्याण भी किया। ये दोनों उन कल्याण हनुमान जी के हुए। ये वैराग्य की अवस्था है। तो ये लक्ष्मी को चार प्रकार से पाने का जो है वो है। हनुमान जी ने जिस भाव से पाया, सबसे श्रेष्ठ भाव यही है कि हम वैराग्यवान होकर के लक्ष्मी को पाकर राम काज करें, जगत का कार्य करें और जगत को एक शिक्षा प्रदान करें। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय हो रहा है, आज इतना ही। बाकी बातें हम आगे फिर करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।